Hello everyone, greetings from Gunjan IVF World. I am Dr. Garima Sharma, gynecologist, IVF consultant and in charge of Gunjan IVF World, जनकपुरी ब्रांच, न्यू दिल्ली। आज मैं कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो आपके स्पर्म काउंट को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। अगर आपको प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं और आपने टेस्ट कराया जिसमें आपका स्पर्म काउंट कम आया है, तो आप क्या ऐसे नेचुरल तरीके हैं जिससे आपका स्पर्म इंक्रीज हो जाए और आपको प्रेगनेंसी हो जाए। तो पहला टिप है कि आप अपना वेट हेल्दी मेंटेन रखें। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपका बीएमआई हाई है, 25 से ज़्यादा है, तो जो अगर बीएमआई हाई होगा तो आपका फैट कंटेंट ज़्यादा होगा। इसी फैट में जो आपका टेस्टोस्टेरोन है वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी तो स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो इसीलिए पहला टिप है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप अपना वेट रिड्यूस करें, अपना बीएमआई 25 के अंदर आने की कोशिश करें। अब ये कैसे होगा? ये होगा अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइजेस अराउंड 45 मिनट्स की अगर आप डेली एरोबिक एक्सरसाइज करें जिसमें आपको स्वेटिंग हो, आपका हार्ट रेट बढ़े, तो आपका वेट कम होगा। वेट कम होगा तो बॉडी से फैट का कंटेंट कम हो जाएगा और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा। ये टेस्टोस्टेरोन लेवल ही इम्पॉर्टेंट होता है स्पर्म काउंट बढ़ाने में। तो इसलिए पहली टिप है कि आप अपना वेट नॉर्मल लाएं। दूसरी टिप है कि आप अच्छे से सोएं और नॉर्मल अपना स्लीपिंग पैटर्न मेंटेन करें। स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्लीप आपकी स्ट्रेस कम करती है और स्लीप होती है तो हमारे हार्मोन्स ऐसे निकलते हैं जो अगेन टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो रोज़ 8 से 9 घंटे की स्लीप इम्पॉर्टेंट है। तो टाइम से सोएं और टाइम से उठें। थर्ड टिप है कि हेल्दी खाएं। अब इसमें क्या खाएं? पहली चीज़ है अपने डाइट से कार्ब्स का अमाउंट कम कर दें। कार्ब्स जो होते हैं वो अगेन स्पर्म के प्रोडक्शंस में थोड़ा हैम्पर करते हैं, तो आप अपनी डाइट से कार्ब्स कम कर दें। इसकी जगह ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं और ड्राई फ्रूट्स खाएं। इनमें विटामिन ए होता है, बी, सी, ई, लाइकोपीन और कोएंजाइम क्यू होता है। ये सारे विटामिन्स जो होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये आपके स्पर्म को प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और स्पर्म की क्वालिटी भी इंक्रीज करते हैं। ऐसे ही जैसे एप्पल हो गया, कैरेट हो गया, बीट रूट हो गया, इसमें भी ये सारे जो विटामिन ए, बी, ई, सी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो रोज़ आप अपने डाइट में इसका इंटेक रखें। ड्राई फ्रूट्स में ओमेगा 3 फैट्स हाई होते हैं। ओमेगा 3 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्पर्म की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए एज वेल एज क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और क्वालिटी स्पर्म का प्रोडक्शन बढ़ाता है। तो ड्राई फ्रूट्स डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करें। फिर आपकी नेक्स्ट ट्रिप आती है कि आपको स्मोकिंग बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग से जो ऐसे पार्टिकल्स निकलते हैं, ये पार्टिकल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करते हैं जो डीएनए ऑफ स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके कारण स्पर्म काउंट, स्पर्म की क्वालिटी सब पे इफेक्ट आता है। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए, तभी आपका स्पर्म काउंट और उसके पैरामीटर्स बेटर हो पाएंगे। ऐसे ही अल्कोहल है और अदर ड्रग अब्यूज़ है, ये भी आपके स्पर्म के पैरामीटर्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो स्मोकिंग बंद करनी है, अल्कोहल इंटेक बंद करना है और कोई भी ड्रग का इंटेक नहीं करना है। फिर है कि अगर आप कोई प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स लेते हैं, कौन सी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स? जैसे कुछ होती है एंटीबायोटिक्स, कुछ आपके स्टेरॉइड्स हो गए, कोई ओपियोइड्स हो गए, ऐसी कुछ एंटी डिप्रेसेंट और एंटी साइकोटिक मेडिसिन्स होती हैं। ये मेडिसिन्स भी आपके स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी पे इफ़ेक्ट डालती हैं। तो अगर ये आप ऐसी मेडिसिन्स ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। इनको चेंज करना पड़ेगा और बेटर ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ेगा सो दैट कि आपके पैरामीटर्स स्पर्म के ठीक हो जाएं। तो इनका इंटेक अगर आप ऐसी कर रहे हैं तो आप इसको अवॉइड करना है और डॉक्टर से परामर्श करने हैं इसको चेंज कराने के लिए। नेक्स्ट है कि आपको स्ट्रेस हटाना है अपनी लाइफ से।
जितना स्ट्रेस होता है उतना आपकी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाती है, उसमें ऐसे हार्मोन्स का प्रोडक्शन होने लग जाता है जो आपके नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन को हैम्पर करता है। इसीलिए बॉडी से स्ट्रेस हटानी है, कोई भी एक्टिविटी जो आपको स्ट्रेसफुल कर रही है उसको रिड्यूस करना है अपनी लाइफ से। एंड लास्ट है स्टे कूल। आप अपने जो स्क्रॉटल टेम्परेचर है उसको लोअर रखना है। कैसे? टाइट अंडरगारमेंट्स नहीं पहने, लूज अंडरगारमेंट्स पहने। कोई भी हीटेड चीज़ को अपने लैप पे, जैसे लैपटॉप हो गया या फिर कुछ गर्म सोनास हो गए या हॉट बाथ्स हो गए, अवॉइड डूइंग दैट, क्योंकि जो स्पर्म का प्रोडक्शन के लिए लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। अगर उसको हाई टेम्परेचर मिलेगा तो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो अगर आप बात ले रहे हैं तो कोल्ड बात लीजिए या नॉर्मल वाटर से बात लीजिए। डोंट टेक बात जो हॉट वाटर होता है। ऐसी हॉट सोनास को अवॉइड करिए। टाइट फिटेड अंडरगारमेंट्स को अवॉइड करिए। डायरेक्ट हीट की चीज़ अपने इस एरिया पे ना लाएं स्क्रॉटम के पास, क्योंकि ये भी अगेन स्पर्म प्रोडक्शन को हैम्पर करेगा। तो ये थे कुछ टिप्स जो कि आपकी स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे थ्रू नेचुरल वेज। दवाइयाँ अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं तो उनको ज़रूर लीजिए, बट इसके साथ अगर ये सारे आप टिप्स फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको एक बेबी का सुख प्राप्त होगा एंड योर फैमिली विल बी कंप्लीटेड। होप इस वीडियो के द्वारा कुछ आपको जानकारी मिली होगी कि कैसे हम अपने स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को इंक्रीज करें नेचुरल वेज के द्वारा। अगर आपको इससे कंसर्निंग कुछ और क्वेश्चंस हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछें, हम इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।